इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप लोगों में ज़्यादातर लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं जिनकी वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ज़िंदगी में प्रेरणा मिली कुछ अलग करने की, और उन्हीं को अपना आदर्श मानकर वो बाद में देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर गए। तो उनके आइडल थे उनकी 5th क्लास के टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी। उनके बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही एक बार सेमिनार में स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए बताया था। उन्होंने बताया था कि श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और हर कोई उनकी क्लास को अटेंड करना और उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उन्होंने बच्चों को पंछी की उड़ान के बारे में पढ़ाया, यानी कि बर्ड फ्लाइट के बारे में। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंछी की तस्वीर बनाई, जिसमें उन्होंने उसके विंग्स, टेल एंड बॉडी स्ट्रक्चर विद हेड बनाया। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि पंछी उड़ान के दौरान दिशा यानी कि डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की क्लास को लगभग 25 मिनट्स तक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने लिफ्ट, ड्रैग और कैसे पंछी 10, 20 और 30 की फॉर्मेशन में उड़ते हैं वो सब समझाया। जब क्लास ख़त्म हुई तो टीचर ने पूछा कि क्या आप सबको पता चल गया है कि पंछी कैसे उड़ते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आया है। और जब बाकी बच्चों से भी टीचर ने पूछा तो काफ़ी बच्चों ने भी यही कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया। वो टीचर ये सब सुनकर उदास नहीं हुए, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड टीचर थे। तो उनके टीचर ने कहा कि मैं तुम सबको समुंदर के किनारे लेकर चलूँगा। और उस शाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और उनकी सारी क्लास, जो कि 5th स्टैंडर्ड में थे, वो सभी रामेश्वरम के समुंदर के किनारे पहुँच गए। समुंदर के किनारे लहरों की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी पंछी भी उड़ रहे थे और उनकी मधुर आवाज़ें भी आ रही थी। तभी उनके टीचर ने बच्चों को पंछियों की ओर दिखाया, जो कि 10 से 20 नंबर की फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके गुरु ने बच्चों से कहा कि पंछियों की तरफ ध्यान से देखो और बताओ कि उड़ते हुए पंछी कैसे लगते हैं। तो सभी बच्चों ने पंछियों के विंग्स को फ्लैप होते हुए देखा। बाद में गुरुजी ने कहा कि तुम सभी अब टेल पोर्शन की तरफ ध्यान से देखो और फ्लैपिंग विंग्स और ट्विस्टेड टेल का कॉम्बिनेशन देखो। तो सभी बच्चों ने ध्यान से ये देखा और उन्हें पता लगा कि पंछी इस कंडीशन में जिस भी दिशा में चाहे उड़ सकते हैं। तब उनके गुरुजी ने बच्चों से प्रश्न किया कि इंजन कहाँ पर है और उसे पावर कहाँ से मिल रही है। पंछी को पावर अपनी लाइफ से और मोटिवेशन से, उसको जो भी पाना चाहता है वो इन दोनों चीज़ों से मिल रही है। ये सब चीज़ें उनके गुरुजी ने उन्हें मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर समझाई। सभी बच्चों को वर्ड्स डायनेमिक समझ आ गई थी, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताया कि उनके गुरु महान थे। वो सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल से भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल देकर समझाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताया कि उनके लिए ये सिर्फ एक बर्ड फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये चीज़ उनके अंदर एक स्पेशल फीलिंग पैदा कर चुकी थी। उसी शाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सोच लिया था कि उनकी फ्यूचर स्टडी फ्लाइट एंड फ्लाइट सिस्टम के रिगार्डिंग ही होगी। उनके गुरुजी के समझाने के तरीके से और लाइव एग्जाम्पल देखने से उन्होंने उसी दिन अपना फ्यूचर करियर डिसाइड कर लिया था। फिर एक शाम को क्लास के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने गुरुजी से पूछा कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं फ़्लाइट्स के बारे में डिटेल में कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उनके गुरुजी ने बड़े शांत स्वभाव से कहा कि पहले अपनी 8th क्लास पूरी करो और फिर हाई स्कूल में जाना, और उसके बाद इंजीनियरिंग में जाना, तो शायद तुम फ्लाइट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ पाओगे। तो उनके गुरुजी ने उन्हें उनकी लाइफ का एक गोल और मिशन दे दिया था। और जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने फिजिक्स ली, और जब वो इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ली। उसके बाद उनकी लाइफ रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में बदल गई। वो एक किस्सा जो कि उनके टीचर ने स्कूल में उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया था, उसने उनकी लाइफ को एक दिशा दे दी और उनका मार्गदर्शन किया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।